तो आ गई हूँ मैं फिर से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रेमेडी के साथ जो आपके बालों की काया पलट करने वाला है। काफ़ी दिनों से मैं गायब थी, ये मैं जानती हूँ। तो हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी फैशन कुकिंग बाय दानिया खान। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जिससे आपके बालों में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस दिखेंगे। आपको बालों के कलर में चेंज दिखेगा। अगर आप चाहते हैं आपके बाल काले हो जाएं, सिल्की दिखेंगे, स्ट्रेट दिखेंगे। और हेयर ग्रोथ का तो पूछे ही मत, कितनी ज़्यादा फास्ट हेयर ग्रोथ ये आपके बालों को बनाता है। और ऑलमोस्ट जितनी भी प्रॉब्लम है, अगर फ्रिज की प्रॉब्लम है तो उसको भी ये अच्छे से ठीक कर देता है। और मतलब आपके बालों को घना भी दिखाता है, स्ट्रेट भी कर देता है। सिर्फ ये एक इंग्रेडिएंट नहीं सॉरी एक रेमेडी, जिसमें कि हमने पहला इंग्रेडिएंट लिया है शिकाकाई, जो हमारे बालों में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। ये शिकाकाई आप लोगों ने देखा ही होगा। ये मतलब हम इसके प्रोडक्ट्स तो ले लेते हैं, शिकाकाई का शैम्पू या हेयर मास्क XYZ, लेकिन अगर हम इसे नेचुरली जड़ी बूटियों के तरीके से यूज़ करें, बाज़ार से अलग अलग चीज़ें ख़रीद कर लाएं, तो फिर आप देखिएगा इसका कितने मैजिकल रिजल्ट्स ये आपको देगा। बट उससे पहले ही मैंने ली है ये लोहे की कढ़ाई, जो मेन है इस रेमेडी के अंदर। सेकंड इंग्रेडिएंट मैंने रीठा लिया था, जो आपको गोल गोल बॉल सी दिख रही है, रीठा बोलते हैं उसको, जो आपकी नियर बाई ग्रोसरी पे आराम से मिल जाएगा। और थर्ड था ये आंवला। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें मैंने ली है, रीठा, शिकाकाई और आंवला। ये तीनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ें हैं। ये जो रीठा है ये आपके शैम्पू का काम करता है। अगर आप इसको एज अ हेयर मास्क, मतलब इन तीनों चीज़ों को एज अ हेयर मास्क यूज़ करेंगे या फिर एज अ शैम्पू भी, ये आपके बालों में बहुत कमाल कर सकता है। आपको शैम्पू की ज़रूरत नहीं, आपके जो रूट्स हैं उसको ये अच्छे से क्लींस कर देगा। डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी ये सॉल्व कर देगा। बालों को आपका काला बनाएगा, घना बनाएगा। अगर आप इसको कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं, मेरी कोई भी रेमेडी हो, आप एटलीस्ट रिजल्ट्स तो उसके एक ही बार में दिखेंगे, बट एटलीस्ट आप 2 से ढाई महीने 3 महीने उसको यूज़ करें और फिर एक मैजिकल रिजल्ट्स पाएँ। ठीक है, तो रीठे के अंदर ना ये बॉल गुठलियाँ सी होती हैं, इन्हें मैं काट के निकाल देती हूँ। तो क्वांटिटी आप लोगों के सामने है ही, मैंने अपने हेयर ग्रोथ के हिसाब से ली है, आप अपनी हेयर ग्रोथ के हिसाब से लें। और चौथा इंग्रेडिएंट मैंने इसमें डाला है मेथी दाना, जो ऑफ कोर्स मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, मेरे बालों में बहुत ज़्यादा मैजिकल रिजल्ट्स देता है। और मेरे नहीं, सभी के बालों में देता है। बड़े बड़े अच्छे अच्छे मिनॉक्सिडिल्स को मेथी दाने ने बीट किया हुआ है। और फोर्थ इंग्रेडिएंट है हमारा कलौंजी। कलौंजी के बीज अलग होते हैं, प्याज के बीज अलग होते हैं। यहाँ मैं कलौंजी के बीज ले रही हूँ, आप अच्छे से देख लें। और आपके आसपास कोई भी ग्रोसरी की शॉप हो, वहाँ ये मिल जाएंगी। तो यहाँ ये मैं 5 चीज़ें यूज़ कर रही हूँ और इसको आपने ओवरनाइट के लिए सोक करना है। यहाँ मैंने पानी डाल दिया है, आप चाहें तो इसको ऐसे ही सोक कर लें, और नहीं तो जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आप उस तरीके से कर सकते हैं। मैंने अभी इसको पानी डाला है और अब मैं इसे गैस पे थोड़ी बहुत देर के लिए पकाऊंगी। 5-7 मिनट के लिए मैंने इसे पका लिया था अच्छे से। जब ये इस तरीके से खद्दा आने लगा तो मैंने 5-7 मिनट को छोड़ दिया और मैं इसे पका लूँगी। और आप चाहें तो इसको सोक कर लें, नेक्स्ट डे आप इसे पका सकते हैं, बट मैंने अभी इसको पकाने के बाद ही सोक किया था। तो देखिए पकाने के बाद मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। और अब मैं इसे पूरी रात, इस टाइम रात का टाइम हो रहा था जब मैंने इसको पकाया था, पूरी रात मैं इसी तरह इसको ढक कर रख दूँगी। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब अगर हम चाहें तो किसी भी हैंड ब्लेंडर से लेकर इसको ब्लेंड करके इसका शैम्पू बना सकते हैं। स्ट्रेन कर लो और इसके पानी से अच्छे से अपना सिर वॉश कर लो। बट हमने हेयर मास्क बना रहा है इस वीडियो के अंदर, तो वो भी बहुत पावरफुल है। दोनों का सेम ही जो है रिजल्ट्स हैं, बट हेयर मास्क के ज़्यादा हैं क्योंकि हमने उसे आधा पौन घंटा अपने बालों में रखना है। तो ये जितनी भी चीज़ें थी मैंने इसको एक ब्लेंडर में कर लिया है और इसका जो पानी बचा हुआ था इसी की हेल्प से हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। तो ये देखिए, ये पीसने के बाद कुछ इस टाइप का दिख रहा है ये। हाँ, हमने इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी ले ली है, देख रहे होंगे ये आप, एक थिक कंसिस्टेंट पर है। लगाने के तो हम यही कंसिस्टेंसी ऐसे एज इट इज़ लगा सकते हैं, छानने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ मुझे छानना पड़ रहा है, वो इसलिए क्योंकि जो ना छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स बालों में रह जाते हैं, छानने के बाद भी बहुत रहेंगे थोड़े बहुत, बट वो वॉश में ही निकल जाएंगे।
मतलब कम से कम 90% तो वॉश में निकल जाएंगे, बाकी 10% कॉम्ब करने में निकल जाएंगे। लेकिन अगर हम नहीं छानते तो ये थोड़ा लगाने में भी दिक्कत करता है, थोड़ा टपकता है, लगाने में झड़ता है। और फिर सूखने के बाद जब हम इसको वॉश करते हैं उस टाइम पे भी बाथरूम में बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है इसकी वजह से। और फिर जब हमारे बाल सूख जाते हैं तो कॉम्ब करने में भी बड़ी दिक्कत आती है, बाल ज़्यादा इलझते भी हैं और मतलब वो उसके जो ग्रैन्यूल्स हैं ना, छोटे छोटे नहीं, मोटे मोटे भी रह जाते हैं, तो वो भी बालों से झड़ते हैं। तो वहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से बेटर ये है कि आप पहले इसको छान के लगा लो, जो आपके बालों को भी हार्म ना पहुँचे, क्योंकि इससे बाल भी टूटते हैं। तो ये जो ग्रैन्यूल्स थे ये कम से कम ये इतने सारे इसमें ये 1 चम्मच निकल गए हैं। मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर करके उसे अच्छे से, आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी हो गई है, थोड़ी सी पतली हो गई है। इतनी पतली नहीं करनी है हमें, थोड़ी थिक ही रखनी है, क्योंकि ये बहता है इस वजह से। तो यहाँ ये बिफ़ोर है मेरे बालों का, भी मैं अपने बालों में अप्लाई करूँगी। मैंने काफ़ी टाइम से कोई वीडियो भी शूट नहीं करी थी, तो कुछ बालों में मैं लगा भी नहीं रही थी, इस वजह से मैं थोड़ी बिज़ी थी, मेरी तबीयत भी ख़राब थी और फिर कुछ रीज़न भी था जो मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो अब मैं फिर से वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी गाइस, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि जितनी भी मेरी वीडियोस आएँ मैं आपको न्यू एक्सपेरिमेंट्स अपने बालों पे करके दिखाऊं, आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दूं कि कौन से हेयर प्रॉब्लम के लिए, स्किन प्रॉब्लम के लिए आपके लिए कौन सी रेमेडी अच्छी रहेगी। तो उसके लिए जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह उस पर ही बनाने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ मैंने इस तरीके से, जैसे हिना एप्लीकेशन करते हैं ना, मेहंदी लगाते हैं बालों पे, उस तरीके से लगाया है। मैं बता दूँ कि आप लगाने से पहले अपने हाथों पे ग्लव्स पहन लें, और ये मैंने मतलब इस तरीके से मैं जूड़ा बना दूँगी ये, ठीक है ना, एक लेयर पे लगाती रहूँगी और इस तरीके से जूड़ा बनाती रहूँगी अच्छे से। मैंने अपने बालों पे, सारे बालों में अच्छे से खूब सारा भर के लगा लिया है। आप अपने हाथों पे ग्लव्स पहन लें, अदरवाइज़ ना हाथ काले हो जाते हैं, बहुत बुरे हो जाते हैं। मेरे हाथ भी काले हो गए थे, जो 1-2 दिन में जाके उसका कलर निकलता है। तो देखिए मैंने भर के लगा लिया है अच्छे से, एक बन भी अपने बालों पे बना लिया है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये थोड़ा सा बहता है, इसलिए इसकी जो है हल्की सी थिक रख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी, वरना मेरे बालों के लिए बिल्कुल सही था। और मैंने एक कपड़ा भी ले रखा था जो मैं आधे पौन घंटे तक इसे साफ़ करती रही थी। अब यहाँ मैंने विदाउट शैम्पू अपने बालों को वॉश कर लिया है, मैंने कोई भी शैम्पू यूज़ नहीं करा। और आप देख रहे हैं मेरे बालों में अल्हम्दुलिल्लाह कितनी थिकनेस आ रही है। यहाँ मेरी गोद में मेरी बेटी थी जो मुझे बिल्कुल भी शूट नहीं करने दे रही थी। तो यहाँ मेरे बाल थोड़े गीले हो रहे थे अभी, और अब मेरे बाल बिल्कुल सूख चुके हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे बालों का जो कलर है, कलर में भी काफ़ी फ़र्क आया है। कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे तो ग्रे हेयर की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, ग्रे हेयर की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, सुनहरे बाल भी काले हो जाएंगे, शाइनिंग आपके बालों में भरपूर आएगी, और सिल्कीनेस तो आप देख ही रहे होंगे मेरे बालों में किस कदर है। यहाँ मैंने सिर्फ नॉर्मली अपने बालों को डिटैंगल करा और आपके सामने शूट करने लगी हूँ। और देखिए मेरे बाल अल्हम्दुलिल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं और कितने ज़्यादा सिल्की लग रहे हैं। और अभी मैं इन्हीं बालों को धूप में शूट करूँगी ना, तो इनकी चमक कितनी होगी जो कैमरे में एक्चुअल में नहीं नज़र आ रही। और खुशबू तो मुझे इसकी बहुत ही पसंद है, रीठा शिकाकाई आंवले की। यह मैं नेचुरल लाइट में भी शूट कर रही हूँ। ये देखिए, ये आपको दिख रहे होंगे मेरे बाल तो की सिल्कीनेस कितनी ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं और कितने ज़्यादा हैवी लग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियोज़, और सब्सक्राइब करने मेरे चैनल को बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है।